So today we are going to learn how to answer WH questions. WH questions के आंसर्स कैसे दिए जाते हैं आज हम ये पढ़ने वाले हैं. If you don't know how to frame the questions, then you cannot speak English. And if you don't know how to answer the questions, then you cannot speak English. क्योंकि questions framing यह सबसे important topic होता है और उसी के साथ उनके answers कैसे दिए जाते हैं यह भी important होता है. हमने questions कैसे frame करते हैं यह तो हमने पढ़ा है, यह हमने देखा है. लेकिन आज हमें क्या करना है, आज हमें तुरंत आंसर्स कैसे देने हैं. अगर मैं तुरंत बोलता हूँ ए तू क्लास को क्यों आता है, तू पैंट क्यों पहनता है पैंट, उसका आंसर आप कैसे दोगे, हिंदी में कैसे दोगे. आप मेरी तरफ क्यों देखते हो, आप क्लास को क्यों आते हो, क्या इनके आंसर्स आप तुरंत दे सकते हो. आप पाउडर क्यों लगाते हो, तुरंत आंसर चाहिए. अगर आपको नहीं देने आते हैं तो आज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है. लेकिन उससे पहले हमने क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है. और अगर आपको ये टेक्निक पता चलता है तो आगे जाके आप हर कोई पैटर्न में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बना के तुरंत उनके आंसर्स भी दे सकते हो. सिंपल है. हमने क्वेश्चंस फ्रेमिंग कैसे की जाती है हमने पढ़ा है. जैसे आप खाते हो क्या, आप कैसे बोलोगे, आप क्या खाते हो, आप कब खाते हो, आप कैसे खाते हो, आप कौन सा आम खाते हो, आप किसका आम खाते हो, आप यहाँ से कितनी दूरी तक खाते हो. वेरी गुड. लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ ए हाउ फार डू इट फ्रॉम हियर, तो आप मुझे आंसर कैसे दोगे, क्या आपको आएगा, इंग्लिश में आएगा. व्हाई डू यू लुक एट मी, क्या इसका आंसर आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो. तो इसी के लिए यह टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है. तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं. यहाँ पे सर्कल में मैंने क्या किया है, WH क्वेश्चन लिखा है और उनके आंसर्स कैसे दिए जाते ये सिंपली मैंने लिखा है. जैसे अगर आपको कोई व्हाट से सवाल करता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या. लेकिन व्हाट के आंसर क्या रहेगा, ए क्या कर रहे रे वहाँ पे, तू क्या कर रहा है, स्टैंड अप, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सर कुछ भी नहीं. तो मैंने सवाल क्या किया, क्या कर रहा है, सिट डाउन. तो मैंने पूछताछ की. तो व्हाट से अगर आपको कोई सवाल करता है तो उसका मतलब होता है कोई इंक्वायरी, कोई पूछताछ, और वो बदल भी सकती है. आपका नाम क्या है, आरती. पूछताछ, ए व्हाट इज योर फादर, अ बिजनेसमैन. तो उसने आंसर दिया. तो यहाँ पे देखो आपका नाम क्या है, राज. ए आपके पिताजी क्या है, अ टीचर. आप क्या खेलते हो, क्रिकेट. आप क्या खाते हो, मैंगो. तो आंसर क्या होता है, वेरी होता है ना. क्या कर रहा है तू, सर कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं. आंसर क्या होगा, वेरी होगा. लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूं एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, तो उसका आंसर आपको कैसे देना है. तो यहाँ पे सिंपली आपको समय लिखना है. एट 9 AM, एट 10 AM, एट 11 AM. एट व्हाट टाइम से मैंने सवाल किया है. और अगर मैंने आपको ऐसा सवाल किया व्हेन डू यू गेट अप, तो व्हेन का आंसर क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो, व्हेन का आंसर क्या है, व्हेन डू यू गेट अप. अर्ली इन द मॉर्निंग. तो अर्ली इन द मॉर्निंग क्या है, समय है ना. ये आपका जन्म कब हुआ, सुबह हुआ, दोपहर को हुआ, रात को हुआ, पूर्णिमा को हुआ, अमावस्या को हुआ, पिछले साल हुआ. कब हुआ, ये शादी कब हुई, पिछले साल. डिलीवरी कब है, अगले साल. तो अगले साल क्या है, समय है ना. यस और नो. आप स्कूल में कब जाते हो, समय बोलो. वो कब गए, सर कल ही गए. उसका राम नाम सत्य कब हो गया, कल ही हो गए. तो कल क्या है, आप कभी आए क्लास में, ए आप क्लास में कब आए, सर अभी अभी आया. तो अगर आपको व्हेन से कोई सवाल करता है तो उसका जो आंसर होता है ना, तो कोई समय होता है, काल होता है. तो समय कैसे रहता है, देखो कब, एट आफ्टरनून, कब एट नाइट, कब आपका बर्थडे कब होता है, व्हेन डज योर बर्थडे फॉल. अगर मैं आपको सवाल करता हूँ तो आप क्या बोलोगे, ऑन 17 फरवरी, 17 जनवरी, इन द मंथ ऑफ मार्च. देखो यहाँ पे अगर आप मुझे पूछते हो सर आपका जन्म कब हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ इन 1976, 1976 में हुआ. तो ये क्या है, समय है ना. आप कब आए, अभी अभी आए. आप कब जाओगे, कल जाओगे. टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, यस्टरडे. तो यहाँ पे मैंने कुछ आंसर्स लिखे हैं. आपका क्लास कब खत्म होने वाला है, नेक्स्ट मंथ. तो नेक्स्ट मंथ क्या है, समय है. तो अगर आपको कोई व्हेन से सवाल करता है तो उसका आंसर क्या चाहिए, समय या काल. व्हाट से सवाल करता है तो उसका आंसर क्या चाहिए, कोई पूछताछ. ये वेरी हो सकता है. लेकिन अगर आपको कोई वेयर से सवाल करता है, अगर मैं आपको पूछता हूँ ए आप कहाँ रहती हो, स्टैंड अप, आप कहाँ रहती हो, वासिन.
इसने बोला वासिन, क्या इन वासिन? जैसे मुझे बोलना है आप कहाँ रहते हो, पूना या पूना में, संगमनेर में रहते हो या संगमनेर रहते हो, आपके अंकल कहाँ रहते हैं, मुंबई या इन मुंबई? तो इन क्या है, इन क्या है, यह एक प्रेपोजिशन है। वेयर का मतलब कहाँ पे, तो वेयर से अगर आपको कोई सवाल करता है तो उसका जो आंसर होता है ना, कोई ठिकान, स्थल या स्थान होता है, प्लेस होती है। ए कहाँ पे देख रहा है रे तू? सर उसकी तरफ देख रहा हूँ, एट हर। कहाँ पे देख रहा है? मेरी तरफ देख रहा है। कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हो, टू द स्कूल। किस दिशा के ओर जा रहे हो? टुवर्ड्स सर, टू, टुवर्ड्स, इन, ऑन, अपॉन, एट। ये क्या है? यह प्रेपोजिशन से जो प्लेस दिखाते हैं। यह चौक है, देखो मैंने कहाँ पे फेंक दिया? अंडर द बेंच, बेंच के नीचे। बुक कहाँ पे है? ऑन द बेंच। मेरा हाथ कहाँ पे है? सर के ऊपर। मैं कहाँ पे लिखता हूँ? ऑन द बोर्ड। आप कहाँ रहते हो? इन संगमनेर। इन संगमनेर क्या है? यह स्थान है, प्लेस है। तो मैंने सिंपली संगमनेर नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? इन संगमनेर। तो आंसर आपको ऐसा ही देना है ना। राम कहाँ पे बैठता है? बिटवीन लता एंड गीता। तो बिटवीन क्या है? यह प्रेपोजिशन है। तो अगर आपको कोई वेयर से सवाल करता है तो ये जो प्रेपोजिशंस होते हैं ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। कहाँ देखते हो? एट मी। कहाँ जा रहे हो? टू द स्कूल। कहाँ पे जा रहे हो? टुवर्ड्स द स्कूल। कहाँ जा रहे हो? टू द मार्केट, इन टू द मार्केट। सो इन, ऑन, अपॉन, एट, बिटवीन, अमॉन्ग, अक्रॉस, ये क्या है? ये प्रेपोजिशन से उससे पहले चाहिए। जो कोई भी स्थान रहेगा उससे पहले आपको इनके आंसर्स देने हैं। तो नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन है हु। हु का मतलब क्या होता है? कौन। अगर मैं आपको पूछता हूं ए नरेंद्र मोदी कौन है, आप क्या बोलोगे? द प्राइम मिनिस्टर। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। तो हु के सवाल का जवाब कोई नाम होता है या कोई पद होता है। पद मतलब डेजिग्नेशन। क्या होता है? पद और डेजिग्नेशन। राहुल सर कौन है? अ टीचर। अ टीचर क्या है? पद है, डेजिग्नेशन है। हु इज योर टीचर? राहुल सर। सिंपल है। लेकिन अगर मैं आपको सवाल करता हूं हु इज योर फादर, तो आप नाम ले लो। एंड व्हाट इज योर फादर, तो आप प्रोफेशन बताओ। जैसे अगर मैं इसको पूछता हूं ए हु इज योर फादर, नाम ले लो। एंड व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है? अ बिजनेसमैन। सिंपल है। तो व्हाट से अगर कोई आपको सवाल करता है उसका आंसर क्या होता है? कोई इंक्वायरी होती है, बदल सकती है। क्या खाते हो? आम खाते हो। क्या करते हो? कुछ भी नहीं। क्या लिखते हो? इंग्लिश लिखता हूँ। क्या बोलते हो? इंग्लिश बोलता हूँ। एट व्हाट टाइम से अगर कोई सवाल करता है तो समय बताओ। एट 9 AM, एट 10 PM। लेकिन अगर आपको व्हेन से कोई सवाल करता है तो उसका आंसर क्या चाहिए? समय या काल। कब उठते हो? सुबह उठता हूँ। कब बेड पे जाते हो? एट नाइट। कब आए? अभी अभी आया। वो कब मरा? कल मरा, परसों मरा। तो ये क्या है? समय है। और वेयर से अगर आपको कोई सवाल करता है तो आपको प्लेस बतानी है। लेकिन प्लेस से पहले क्या चाहिए? प्रेपोजिशन चाहिए। क्रिकेट कहाँ पे खेलते हो? ऑन द ग्राउंड। देखो ऑन आ गए। कहाँ पे बैठता है? इन द बेंच। कहाँ पे देखता है? एट यू। तो मैं भी एक प्लेस ही हो गया। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन कौन सा देखा? हु। हु से अगर आपको कोई सवाल करता है तो उसका आंसर क्या चाहिए? कोई नाम या पद। हु इज नरेंद्र मोदी? द प्राइम मिनिस्टर। एंड हु इज द प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी। हु इज राहुल सर? अ टीचर। एंड हु इज योर टीचर? राहुल सर। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन विथ हुम मीन्स किसके साथ। आप किसके साथ क्लास को आते हो? मेरी सहेली के साथ या सिर्फ मेरी सहेली? मेरी सहेली के साथ। आप किसके साथ पढ़ाई करते हो? मेरे भाई के साथ। तो यहां पे देखो विथ हुम से अगर आपको कोई सवाल करता है, विथ हुम का मतलब क्या होता है? किसके साथ। तो विथ लेना ही पड़ता है। विथ राम। किसके साथ झगड़ा करता है? विथ राम, विथ श्याम। सिंपली राम और श्याम मत बोलो। सर आप किसके साथ पढ़ाते हो? विथ माई वाइफ, विथ पल्लवी मैडम। सिंपल है। लेकिन अगर आपको टू हुम से कोई सवाल करता है, टू हुम मतलब किसे? टू हुम डू यू गिव, आप किसको देते हो? टू बोलो, टू राम, टू श्याम, टू हिम, टू हर। टू शी मत बोलो, टू ही मत बोलो। टू के आगे हमेशा क्या होती है? द्वितीय होती है। क्या होती है? द्वितीय होती है। जैसे आई की द्वितीय क्या है? मी, वी, अस, यू, यू, दे, देम। किसे देता है? उनको देता हूं। टू देम बोलो। सिंपल है। अगर विथ हुम से सवाल किया गया तो विथ बोलो, आगे नाम ले लो। लेकिन टू हुम से अगर आपको कोई सवाल करता है तो आंसर क्या दोगे आप? टू
टू के आगे जो कोई भी नाम है वो लिख दो। लेकिन अगर आपको बोलना है टू हिम, टू हर, तो ये क्या है, द्वितीय है। इसी के साथ बाय हुम का मतलब क्या होता है, किसके द्वारा। बाय हुम इज द कार ड्रिवन, ये पैसिव वॉइस है, जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है, यह कार किसके द्वारा चलाई जाती है, तो सिंपली आपको बाय लेना है। बाय मी, बाय राहुल सर, बाय द ड्राइवर, सिंपल है। तो अगर आपको कोई विथ हुम से सवाल करता है तो विथ लेके आगे क्या रखना है आपको, नाम। टू हुम से अगर कोई सवाल करता है तो आंसर कैसे दोगे, टू के आगे नाम लिखना है। तो सिंपली मुझे बताओ, इसका आंसर आप दे सकते हो। व्हाट से अगर आपको कोई सवाल करता है तो आंसर क्या चाहिए, कोई पूछताछ, कोई इंक्वायरी, वो कुछ भी हो सकती है, वेरी हो सकती है। एट व्हाट टाइम से अगर आपको कोई सवाल करता है तो आपको क्या बोलना है, एट के आगे टाइम लिखना है, एट 7, एट 9। व्हेन से अगर आपको कोई सवाल करते हैं तो आपको आंसर कैसे देना है, समय या काल। वेयर से अगर आपको कोई सवाल करता है तो आंसर क्या चाहिए, स्थान में चाहिए, ठिकान में चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या चाहिए, प्रेपोजिशंस। हु से अगर आपको कोई सवाल करता है उसका आंसर क्या चाहिए, कोई नाम होता है या कोई डेजिग्नेशन होता है। और अगर आपको विथ हुम से कोई सवाल करता है तो विथ के आगे क्या लिखना है, नाम या द्वितीय विभक्ति। टू हुम क्या लिखना है, टू के आगे नाम या द्वितीय विभक्ति। तो ये हमने पढ़ा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है कौन सा है, व्हाई। सब इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, मुझे तुरंत आंसर्स देने हैं। मैं आपकी टेस्ट भी लेने वाला हूं। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूं, ए आप मेरी तरफ क्यों देखते हो, आप क्लास को क्यों आते हो, आप क्यों इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हो, आप क्यों मेरी तरफ देखते हो, आप क्यों पढ़ते हो, आप झगड़ा क्यों करते हो, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बिना कारण घटती है। बिना कारण के कुछ नहीं होता है। आप पैंट क्यों पहनते हो, कुछ तो भी कारण है। आप मेरी तरफ क्यों देखते हो, कुछ तो भी कारण है। आप पाउडर क्यों लगाते हो, कुछ तो भी कारण है। आप उसके साथ झगड़ा क्यों करते हो, कुछ तो भी कारण है। आप दांत क्यों घिसते हो, कुछ तो भी कारण है। आप पैंट क्यों पहनते हो, कुछ तो भी कारण है। आप मेरी तरफ गुस्से से क्यों देखते हो, कुछ तो भी कारण है। तो बिना कारण के कोई भी चीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर आपको कोई व्हाई से सवाल करता है तो तुरंत बोलने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ। यहाँ पे देखो सर्कल में मैंने क्या लिखा है, व्हाई। तो उसका आंसर मैंने लिखा है बिकॉज आई लाइक इट। देखो अब ये सीखने के लिए, चुप बैठने से बेहतर है कुछ तो भी बोलो। अगर मैं आपको सवाल करता हूँ, ए व्हाई डू कम टू क्लास, बिकॉज आई लाइक इट। व्हाई डू टेक बाथ, बिकॉज आई लाइक इट। बोलने के लिए हमें आगे प्रैक्टिस करनी है ना, क्या बोलना है, बिकॉज आई लाइक इट। व्हाई डू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज आई लाइक इट। व्हाई डू टेक बाथ, बिकॉज आई लाइक इट। सोचो मत, तुरंत कुछ तो भी बोलो। व्हाई डू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज आई लाइक इट। एंड व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश, बिकॉज ही लाइक्स इट या शी लाइक्स इट। व्हाई डज शी कम टू क्लास, बिकॉज शी लाइक्स इट। सोचना नहीं है, तुरंत बोलना है, क्योंकि हमें आगे कई सारी एक्टिविटीज लेनी है। व्हाई डू यू कम टू क्लास, बिकॉज आई लाइक इट, बिकॉज ही लाइक्स इट, बिकॉज शी लाइक्स इट। ये कॉमन आंसर से। लेकिन यहां पे मैंने कुछ आंसर्स लिखे, बिकॉज इट इज नेसेसरी। क्या बोलना है, बिकॉज इट इज नेसेसरी। व्हाई डू टेक बाथ, बिकॉज इट इज नेसेसरी। व्हाई डू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज इट इज नेसेसरी। व्हाई डू गो टू स्कूल, बिकॉज इट इज नेसेसरी। व्हाई डू वेयर पैंट, बिकॉज इट इज नेसेसरी। व्हाई डू ब्रश योर टीथ, बिकॉज इट इज नेसेसरी। कुछ तो भी आंसर दे दो बोलने के लिए, कॉमन आंसर्स। नेक्स्ट देखो, बिकॉज इट इज नेसेसरी, बिकॉज इट इज गुड, बिकॉज इट इज बैड, बिकॉज इट इज हेल्थी, बिकॉज इट इज यूजफुल, बिकॉज इट इज नाइस। ऐसे आगे आप कुछ भी बोल सकते हो। व्हाई डू यू ड्रिंक टी, बिकॉज आई लाइक इट, बिकॉज इट इज गुड, बिकॉज इट इज टेस्टी, बिकॉज इट इज हेल्दी। कुछ तो भी आंसर दे दो सोच के। तो ऐसे कॉमन आंसर्स आप ढूंढो, लेकिन सोचो मत। अगर ये लड़की मुझे रास्ते में मिलती है, ये व्हाई डू गो टू स्कूल, ये लड़की देखती रहेगी, व्हाई डू आई गो टू स्कूल, क्या बोलना है, क्या बोलना है। अरे तुरंत बोलो ना, सर बिकॉज इट इज नेसेसरी, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई लाइक इट। कुछ तो भी बोलो ना, सोचना नहीं इसके आगे, तुरंत बोलना है। तो एक बिकॉज से आंसर होता है, और एक आंसर होता है जो आंसर है वो पहले दे दो और सो बोलो, और उसके आगे आप प्रश्न करो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू यू कम टू क्लास, आप क्लास को क्यों आते हो।
तो आप आंसर कैसे दोगे? सर आई वांट टू स्पीक इंग्लिश सो आई कम टू क्लास। सर मुझे अंग्रेजी बोलनी है इसलिए मैं क्लास में आता हूँ। तो ये क्या है? आंसर है। सो का मतलब क्या होता है? इसीलिए। क्या होता है? इसीलिए। तो पहले आंसर दे दो। सर आई वांट टू डांस सो आई कम टू क्लास। मुझे नाचना होता है इसलिए मैं क्लास को आता हूँ। सर मुझे बोलना होता है इसलिए मैं क्लास को आता हूँ। तुरंत बोलना है। बिकॉज से दे दो, इसे दे दो, इसे दे दो, नहीं तो इससे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक आंसर होता है टू लर्न। टू के आगे मैंने वर्ब लिखा है। एक बात मुझे बताओ, टू स्पीक का मीनिंग क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई गो, इसका मतलब क्या होता है? मैं जाता हूँ, मैं बोलने के लिए जाता हूँ। आई गो टू स्पीक, तो टू स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलने के लिए। खाने के लिए टू ईट, जाने के लिए, बैठने के लिए, बोलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, नाचने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, टू लर्न, बोलने के लिए, टू स्पीक। अगर मैं आपको तुरंत सवाल करता हूँ, ए व्हाई डू कम टू क्लास, तुरंत बोलो टू लर्न। बोलने के लिए, खेलने के लिए, ए व्हाई डू गो ऑन द ग्राउंड, तो टू से बोलो अभी, टू प्ले। क्या बोलना है? टू प्ले। तो ये भी आंसर होता है ना। देखो आप अलग अलग तरीके से आंसर दे सकते हो। टू से दे सकते हो, बिकॉज से दे सकते हो, सो से दे सकते हो, और एक आंसर होता है फॉर। घर वालों से पूछो, मम्मी पापा आप इतना सारा यह क्यों कर रहे हो? तो वो क्या बोलेंगे? आपके लिए, ओनली फॉर यू। उसके लिए, पिताजी क्या बोलेंगे? उसके लिए, फॉर हिम। उसके लिए, फॉर हर। तो ऐसे अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। अभी मैं आपकी टेस्ट लेने वाला हूँ। मैं जो कुछ भी सवाल आपको पूछूंगा, आपको सोचना नहीं है, तुरंत बिकॉज बोलना है। व्हाई डू कम टू क्लास? बिकॉज से आंसर देना है। बिकॉज आई लाइक इट। व्हाई डू स्पीक इंग्लिश? व्हाई डू डांस? व्हाई डू ब्रश योर टीथ? व्हाई डज शी ब्रश हर टीथ? बिकॉज शी लाइक्स इट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा तो भी एक आंसर आपको ढूंढना है और कुछ तो भी बोलना है, लेकिन चुप नहीं बैठना है, बिल्कुल नहीं। बिकॉज इट इज नेसेसरी, बिकॉज इट इज गुड, बिकॉज इट इज बैड, जो कुछ भी रहेगा, जो मन में आएगा वो बोलना है। बिकॉज इट इज नेसेसरी से बोलो। ओके, व्हाई डू कम टू क्लास? व्हाई डू स्पीक इंग्लिश? व्हाई डज ही गो टू स्कूल? व्हाई डू कॉल मी? सिंपल है। अभी इससे आंसर दे दो, टू से। व्हाई डू ईट? टू लिव, जिंदा रहने के लिए। व्हाई डू कम टू क्लास? टू स्टडी, टू स्पीक इंग्लिश। व्हाई डू गो टू स्कूल? टू लर्न, टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम एन इंजीनियर। तो ऐसे आंसर्स होते हैं। तो ये व्हाई के सवाल का जवाब है। क्या होता है? कुछ तो भी रीजन होता है, तो तुरंत आना चाहिए ना। अभी आप रास्ते में मुझे मिलते हो, स्टैंड अप, और मैं आपको बोलता हूँ, ए व्हाई डू गो टू क्लास? Because it is necessary. हाँ, बिकॉज आई लाइक इट। सर आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश सो आई गो टू क्लास। ऐसे अलग अलग आंसर्स आप दे सकते हो ना। व्हाई डू ब्रश योर टीथ? Because it is necessary. बिकॉज इट इज नेसेसरी। अगर टू के अनुसार आपको आंसर देना है तो कैसे दोगे आप? To clean my teeth. टू क्लीन माई टीथ। वेरी गुड, सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच। लेकिन यह जो क्वेश्चन है इसके आगे आपको एक नाम लेना पड़ता है। कौन सा मोबाइल? विच मोबाइल। कौन सा शहर? विच सिटी। कौन सा मोबाइल? कौन सा क्लास? कितना सिंपल है यार। अगर आपको कोई विच से सवाल करता है तो उसका आंसर कैसे देना है पता है आपको? विच के आगे जो नाम है ना उसका नाम रखो। जैसे कौन सा मोबाइल, मोबाइल का नाम, तो मोबाइल कितने नाम के? बहुत सारे नाम के ना। वीवो है, सैमसंग है, और कौन से? एप्पल है और रेडमी है। तो अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, ए विच मोबाइल डू यू यूज? आंसर क्या दोगे? मोबाइल का नाम ले लो ना जो यूज करते हो वो। विच क्लास डू यू गो? क्लास का नाम ले लो। यस और नो? विच सोप डू यू यूज? आप कौन सा सोप यूज करते हो? कौन सा साबुन वापरते हो? लक्स, संतूर, हमाम, गोटा, ये भी साबुन है ना। तो साबुन का नाम ले लो ना। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक? लैंग्वेज का नाम ले लो, इंग्लिश। विच पेन डू यू यूज? पेन का नाम ले लो। कौन सी लड़की तुझे परेशान करती है? लड़की का नाम ले ले। कौन सी भाषा तू बोलता है? भाषा का नाम ले ले।
कौन सी पाउडर तू लगाती है, पाउडर का नाम ले ले। कौन सी पैंट तू पहनता है, क्या लेने का, नाम लेने का। किसका, पैंट का। कौन सा शर्ट तू पहनता है, किसका नाम लेने का, शर्ट का। सर आप कौन सा कैमरा यूज करते हो, कैमरे का नाम ले लो। सिंपल है। तो विच के आगे कोई नाम होता है, क्या होता है, नाम, तो वही आंसर होता है। कौन सा आम तू खाती है, हापुस। कौन सी भाषा तुम बोलते हो, इंग्लिश। कौन सा साबुन तू यूज करता है, संतूर। कौन सा मोबाइल आप यूज करते हो, वीवो। नया, पुराना, अभी दो बिल्डिंग है, वहां पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, वो पुरानी बिल्डिंग है, ये नई बिल्डिंग है। सर आप कौन से बिल्डिंग में रहते हो, न्यू बिल्डिंग में। कौन से बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग में। थोड़ा लॉजिक लगाओ, सिंपल है। लेकिन अगर आपको कोई हुज से सवाल करता है, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। हुज के आगे भी आपको नाम ही रखना पड़ता है, तभी वो क्वेश्चन बनता है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे यहां पे देखो, कौन सा तू यूज करता है मोबाइल, ऐसा क्वेश्चन होगा, नहीं। कौन सा मोबाइल, कौन सा तू यूज करता है सोप, ऐसा होगा, नहीं। कौन सा सोप। इसी प्रकार किसका सोप, हुज का मतलब क्या होता है, किसका, किसकी, किसके। किसका मोबाइल तू यूज करता है, स्टैंड अप। किसका मोबाइल तू यूज करता है, मेरे पापा का, या मेरे पापा, मेरे पापा का। तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप, माय फादर या माय फादर्स, एपोस्ट्रोफियस। किसके क्लास को तुम जाते हो, वीटी शिंदे या वीटी शिंदेज। हाँ, ये क्लास मेरा नहीं है, मेरे पिताजी का है। तो क्लास का नाम क्या है, देखो, वीटी शिंदेज, एपोस्ट्रोफियस। किसकी पैंट तू पहनता है, मेरी पैंट, उसकी पैंट, पापा की पैंट। आंसर हो सकता है ना, तो पोजीशन आएगा। इसका आंसर क्या है, पोजीशन। लेकिन देखो पोजीशन कैसे आता है, ये पॉजिटिव केस है। जैसे आई, मी, माय, तो माय क्या है, ये पॉजिटिव केस है, हक वाली केस होती है, पोजीशन में जो रहता है। जैसे माय मोबाइल, हिज मोबाइल, हर मोबाइल, देयर मोबाइल, राम्स मोबाइल, शाम्स मोबाइल। तो मुझे अगर बोलना है किसका मोबाइल आप यूज करते हो, उसका मोबाइल, हिज मोबाइल। मेरा मोबाइल कैसे बोलोगे, माय मोबाइल। उसका मोबाइल, हर मोबाइल। उनका मोबाइल, देयर मोबाइल। राम का मोबाइल, श्याम का मोबाइल। किसका पेन तू यूज करती है, मेरी मामा का, तो कैसे बोलोगे, माय मदर्स। उसका, हिज। उस लड़की का, हर। उनका, देयर मोबाइल, देयर पेन। तो ऐसे आंसर्स आते हैं। आप किसका सोप यूज करते हो और कौन सा सोप यूज करते हो, इसमें फर्क क्या, यहां पे कंफ्यूजन होता है, कौन सा और किसका। आप कौन सा मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल का नाम ले लो। एंड किसका मोबाइल यूज करते हो, जिसके हक में है उसका नाम ले लो, माय फादर्स, माय मदर्स। कौन सी भाषा तुम बोलते हो, विच लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का नाम आएगा ना, इंग्लिश लैंग्वेज। और किसकी भाषा तुम बोलते हो, इंग्लिश किसकी भाषा है, अंग्रेजों की, तो ब्रिटिश उनकी भाषा है। आर यू गेटिंग दिस, यस और नो, यस। आप कौन सा आम खाते हो, फर्क है। एंड किसका आम खाते हो, तो जिसका भी पोजीशन होगा ना उस आम पे, उसका नाम ले लो। समझ रहे हैं। तो विच से अगर आपको कोई सवाल करता है तो क्या करना है आपको, सिंपली नाम लेना है। अगर हुज से अगर आपको कोई सवाल करता है तो क्या करना है, पोजीशन में किसके है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको नाम लेना है। ये समझ में आया आपको, यस। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन कौन सा है, हाउ। हाउ का मतलब क्या, कैसा, कैसी, कैसे। अगर मैं आपको बोलता हूं आप कैसे सोते हो, ये लड़का बोलेगा सर मैं शांति से सोता हूं। राहुल सर कैसे पढ़ाते, बहुत फास्ट पढ़ाते। राहुल सर कैसे लिखते, बहुत अच्छा लिखते, बहुत बैड लिखते। ऐश्वर्या राय कैसी दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है ना। ये वर्णन है ना, डिस्क्रिप्शन। लेकिन अगर मैं बोलता हूं शिवाजी महाराज ने अफजल खान को कैसे मारा, बहुत बड़ा वर्णन है, लेकिन शॉर्ट में अगर देना है तो तुरंत आप बोल सकते हो ना, वेरी केयरफुली, वेरी ब्रेवली, आप ऐसा बोल सकते हो ना। तो हाउ से अगर आपको कोई सवाल करता है तो उसका आंसर देखो, मैंने ऐसा लिखा है, वेरी वेल, बहुत अच्छे से। पीसफुली, ये एडवर्ब है, शांति से, खुशी से, हैप्पीली, दुख से, वेरी केयरफुली, ब्रेवली, शूरता से,
ये आप क्लास को कैसे आते हो? बाय बाइसिकल। आप कैसे आते हो? ऑन फुट। आप कैसे आते हो? वेरी फास्ट। राहुल सर कैसे पढ़ाते हैं? वर्णन करो। वेरी वेल, वेरी बैड, वेरी फास्ट, वेरी स्लो। तो ये तुरंत आना चाहिए। ए हाउ डू यू स्पीक? सर आई स्पीक वेरी स्लो। हाउ डज ही स्पीक? वेरी वेल, वेरी फास्ट। तो ये आंसर्स होते हैं। तो पता चल रहा है हम क्या देख रहे हैं? अगर आपको कोई तुरंत सवाल करता है तो उनके आंसर्स सोचना नहीं, आपको तुरंत देने आने चाहिए, झट से देने आने चाहिए। व्हाट से अगर कोई सवाल करता है, व्हेन से करता है, वेयर से करता है, मैं आपकी टेस्ट भी लेने वाला हूँ। अभी यहाँ पे देखो, ये 2 WH वर्ड से ये आपको हमेशा परेशान करेंगे। आंसर कैसे देने हैं पता ही नहीं चलता है। हाउ मेनी का मतलब क्या होता है? कितना। एंड हाउ मच का मतलब क्या होता है? कितना। ये हाउ मेनी का मतलब भी कितना होता है और हाउ मच का मतलब भी कितना होता है। सर ये समझ में नहीं आ रही। हाउ मेनी के ऊपर मैंने लिखा है काउंटेबल और हाउ मच के ऊपर मैंने लिखा है अनकाउंटेबल। कुछ WH वर्ड्स ऐसे होते उनके आगे हमें नाम लेना ही पड़ता है। इसी प्रकार हाउ मेनी का एक WH क्वेश्चन है, WH फैमिली वाला क्वेश्चन है। इसके आगे जो संख्या, जो नाउन आप काउंट कर सकते हो उसको ही रखेंगे। क्या बोला मैं? हाउ मेनी के आगे आप ऐसा नाम लोगे जो आपको काउंट करना आएगा। जो आपको काउंट नहीं करना आएगा उस नाम को आप नहीं लोगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है? सीधा कुएं के पास जाना है। किस लिए? सुसाइड करने के लिए नहीं, तो कुएं में झांकना है और देखना है इस कुएं में कितना पानी है। क्या कुएं का पानी आप गिन सकते हो? नहीं। तो हाउ मेनी वाटर आएगा या हाउ मच वाटर आएगा? तो यहां पे आपको हाउ मच ही बोलना पड़ेगा क्योंकि वो कुएं का पानी आप गिन नहीं सकते हो। वेरी सिंपल। अगर मुझे पूछना है क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, क्या आप स्टूडेंट्स गिन सकते हो? गिन सकते हो? तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आएगा या हाउ मच स्टूडेंट्स आएगा? स्टूडेंट्स तो गिन सकते हो आप। लेकिन अगर इस लड़की के घर पे बहुत बड़ा बगीचा है, 10-15 एकड़ में बगीचा है, सब गुलाब के फूल है, तो अगर मैं इसके घर जाता हूं तो मैं कैसे सवाल कर सकता हूं? हाउ मेनी से सवाल कर सकता हूं या हाउ मच से सवाल कर सकता हूं? हाउ मच से, क्योंकि वो फूल तो मुझे गिनने नहीं आएंगे ना। ये लड़की क्या बोल रही है? सर आप हाउ मच से सवाल करो क्योंकि जितने भी बगीचा में फूल है ना वो आप गिन नहीं सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैं आपका एक फूल 1 लाख रुपए में लेता हूँ, तो क्या करोगे आप? एक एक फूल मुझे गिन गिन के दोगे ना। तो कैसे बोले आप? हाउ मच बोलो। जो आपके बाग में फूल है वो गिनने आते या नहीं आते? आएंगे ना। अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 लाख रुपए में मैं एक फूल लेता हूँ, तो क्या होगा? आप सब फूल मुझे गिन के दोगे। तो हाउ मेनी फ्लावर्स बोलोगे या हाउ मच फ्लावर्स बोलोगे? हाउ मेनी फ्लावर्स। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है, हाउ मेनी के आगे फ्लावर मत बोलो, फ्लावर्स बोलो। हाउ मेनी मैंगो मत बोलो, हाउ मेनी मैंगोज। हाउ मेनी स्टूडेंट मत बोलो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। हाउ मेनी लैंग्वेज मत बोलो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें गिनी जा सकती, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। कुछ चीज़ें हम गिन सकते। हम कभी ऐसा बोलते हैं क्या? कल हमारे घर पे मेहमान आ गए और उन्होंने 2500 चावल के दाने खा लिए, 4 लीटर उन्होंने करी पी ली और भाग गए। ऐसा बोलते हैं क्या? हम क्या बोलेंगे? उन्होंने बहुत सारा खाना खाया, बहुत सारी करी उन्होंने ली और चले गए। कुछ चीज़ें गिनी जा सकती है लेकिन हम गिनते नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। कल इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई, हमारे लैंड में 10,500 किलो कीचड़ बन गया। ऐसा बोल सकते हैं हम? नहीं ना। हम क्या बोलेंगे? बहुत सारा कीचड़ हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हाउ मेनी और हाउ मच से अगर आपको कोई सवाल करता है तो हाउ मेनी के आगे अगर आपको सवाल करना है तो ऐसा नाउन लेना पड़ेगा जो आप काउंट कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलता हूँ ए हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक बाथ? ओनली 1 टाइम। तो संख्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा? संख्या, गिनने लायक संख्या। हाउ मेनी वाइफ्स डू यू हैव? आपको कितनी बीवियां है? सर 2, 1, 4, 10, 15, 20 बोल सकते हो ना। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? ओनली 1 ब्रदर। हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव? सिस्टर्स गिन सकते हो ना। तो
आंसर कैसे आएगा? काउंटेबल आएगा। क्या आएगा? काउंटेबल। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? वहां पे कितने सारे पौधे हैं? 50, 60, 1000, 2000, 10,000। लेकिन अगर मैं आपको सवाल करता हूं, ए हाउ मच वाटर? मैडम आपके घर पे आता हूं मैं और वहां पे कुआं है, और मैंने आपको अगर सवाल किया हाउ मच वाटर डज इट हैव, तो आप क्या बोलोगे? सर कम है, लेस। सर बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉट सो मच। ज़्यादा है, मोर है। लेकिन यहाँ पे देखो, एक सवाल ऐसा भी होता है, हाउ मच वेट डज इट कैरी? अगर यह बैग है, अगर मैं बोलता हूँ हाउ मच वेट डज इट कैरी, यह बैग कितना वेट कैरी करती है, हाउ मच के आगे मैंने वेट यह परिमाण ऐड किया, तो मैं बोल सकता हूँ 1 kg, 2 kg, 50 किलोग्राम, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो अगर हाउ मच के आगे मैं परिमाण लेता हूँ तो उसका आंसर आप परिमाण में दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपका कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हुआ? देखो मुझे आंसर दे दो। अगर हाउ मेनी से मैंने आपको सवाल किया तो हाउ मेनी के आगे जो संख्या होती है वो काउंटेबल होती है या अनकाउंटेबल होती है? काउंटेबल। और हाउ मच के आगे? अनकाउंटेबल। सिंपल है। तो देखो अभी मैं आपकी टेस्ट लेता हूँ, आपको तुरंत बोलना है, जैसे मैंने आपको कुछ सवाल किए थे। यस, डू इट अ मैंगो? यस। अगर मैं WH क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट डू इट? एट व्हाट टाइम डू इट? व्हेन डू इट? अर्ली इन द मॉर्निंग, एट नाइट, कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेयर डू इट? कुछ भी बोलो, इन, ऑन, अपॉन, एट, बिटवीन, अमॉन्ग। सर ऑन द टेरेस, इन माई हाउस, अंडर अ ट्री, ऑन द ग्राउंड, बिटवीन राम एंड श्याम, कुछ भी बोलो। विथ whom डू यू ईट? विथ nobody, with my father, with my brother, with my sister. Why do you eat? Because I like it. Because it is useful. Because it is healthy. Because it is necessary. Which mango do you eat? Whose mango do you eat? किसका आम खाते हो? तो पेड़ का है, फार्मर्स का है, जिनका किनका भी है उनका आंसर दे दो। Then after, how do you eat? Very fast. How many mangoes do you eat? 2 mangoes. How much mango से मैं सवाल नहीं कर सकता हूँ। Hey, what do you speak? English. At what time do you speak? When do you speak? Early in the morning. Where do you speak? Invitation this class. With whom do you speak? With my friends. Why do you speak? अलग अलग आंसर्स, अलग अलग आंसर्स है। Because I like it, because it is necessary, because it is good thing to learn, to practice. Which language do you speak? English. Whose language do you speak? British language. How do you speak? How many languages do you speak? Only one language. जितने भी लैंग्वेजेस आप बोल सकते हो उतने आंसर्स तो आप दे सकते हो। यस, अलीजा प्लीज कम हियर। अभी मैं आपकी टेस्ट लेता हूँ। अगर मैं आपको कुछ सवाल करता हूँ तो उनके आंसर्स जैसे भी आते हैं ना तुरंत देने, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, तुरंत बोलना है। कुछ सवाल मैं करता हूँ, इसको सोचना नहीं है, जो भी मन में आता है ना उसको बोलना है। Why do you think? Because it is necessary. Because it is necessary. Why do you come to class? Because it is necessary. Where do you speak English? At home. With whom do you brush your teeth? With my brother. With my brother. How many languages do you speak? 2 languages. 2 languages. How many brothers do you have? 1 brother. Hey, when do you practice? At night. With whom do you practice? With my sister. Why do you practice? Because it is necessary. How many times do you practice? 2 times. 2 times. देखो इससे पहले आपको आ सकता था ये? नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ टेक्निक दिया आपको तुरंत बोलने का, लेकिन आंसर्स आपके वेरी हो सकते। जब मैं आपकी टेस्ट लूँगा, जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको तुरंत बोलना आना चाहिए ना। ये व्हाई डू आई टीच? बिकॉज यू लाइक इट। आप क्यों पढ़ाते हैं आपको ही पता है, लेकिन आपको अच्छा लगता है, टू अर्न मनी। आप बोल सकते हो ना। व्हाई डू आई कॉल यू? बिकॉज यू लाइक इट। आपको अच्छा लगता है मुझे बुलाना, इसलिए आप बुलाते हो। व्हाई डज शी quarrel with you? Because she likes it. Because she likes it. Why does he look at you? Because he likes it. उसे अच्छा लगता है इसलिए देखता है वो। Why do you think about her? Because I like it. Because I like it. देखो ये स्टूपिड आंसर है, लेकिन आप चुप नहीं बैठोगे। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाती हो और आपको अगर कोई ऐसे सवाल करता है तो आपको तुरंत आंसर देने आनी चाहिए ना। Which tea?
डू यू ड्रिंक? Milk tea. विच टी? टी का नाम ले लो. विच मोबाइल डू यू यूज? Samsung. वेरी गुड. हुज मोबाइल डू यू यूज? My father's. ए विच कार डू यू यूज? Greta. ओके, क्रिएटा. एंड हुज कार डू यू यूज? My father's. माय फादर्स. माय फादर बोली क्या वो? नहीं, माय फादर्स. तो ये तुरंत आना चाहिए ना. और भी कई सारे डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट डब्ल्यूएच क्वेश्चन है. इसके आगे हम हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है. हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम हियर, नहीं समझ में आएगा. हाउ लॉन्ग डू यू टेक बाथ, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, लेकिन ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना. तो अगर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना है तो ये ट्रिक मैंने आपको क्यों दी? चुप बैठने से बेटर है. मुंह नहीं देखते बैठना. सर आप क्यों नहाते हो, क्या बोलना है, क्या बोलना है, स्टूपिड हो जाना है यार. बिकॉज इट इज़ नेसेसरी, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ गुड थिंग. कुछ तो भी बोलो और आगे चलो. यस प्लीज बी सीटेड. तो इसके आगे हमें क्या देखना है? इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन इसके आगे भी कई सारे क्वेश्चंस है. हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ये हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? नहीं. अगर मुझे आपको टेंस ही पढ़ाना है तो मैं आपको 10 मिनट में पूरे टेंसेस सिखा सकता हूँ. लेकिन टेंसेस पढ़ते पढ़ते हम ग्रामर भी पढ़ रहे, डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज कर रहे, डिफरेंट एक्टिविटीज भी देख रहे. देख रहे क्या नहीं देख रहे? अलग अलग तंत्र के साथ कैसे बोला जाता है. तो हम टेंस नहीं पढ़ रहे, हम बोलने के लिए प्रयास में क्या क्या लगता है. यह डब्ल्यूएच क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप नीट के एग्जाम में जाओ, केबीसी में जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको समझ में नहीं आते हैं. अगर आपको क्वेश्चंस ही नहीं समझ में आते हैं और उनके आंसर्स नहीं देने आते तो आप किधर भी क्लास लगाओ, आपको कभी भी अंग्रेजी नहीं बोलनी आएगी, लिखने भी नहीं आएंगी. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिक डब्ल्यूएच क्वेश्चन है. हम प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं. ऐसा नहीं कि आंसर यही होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है. तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़ रहे, हम टेंस की सहायता से अलग अलग टेक्निक सीखेंगे. क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का टॉपिक है? नहीं है. और हमें कितने सारे कंस्ट्रक्शंस पढ़ने आगे, मोर देन 650. अभी तक तो हमने सिर्फ 5 कंस्ट्रक्शंस पढ़े, लेकिन यह कंस्ट्रक्शंस पढ़ते पढ़ते हमने कितना सारा ग्रामर का टॉपिक पढ़ा, कितनी सारी प्रैक्टिस की, कितने सारे स्ट्रक्चर्स देखे. तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है. और जब मैं आपको 2 तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आप किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर तुरंत क्वेश्चंस बना सकते हो, तुरंत पूछ सकते हो, तुरंत आंसर दे सकते हो. तो इसीलिए आपको इस टॉपिक को रटना है, इसे आत्मसात करना है, ना कि एक बार देखने के बाद छोड़ देना है. नहीं, प्रैक्टिस करो, आंसर देना सीखो. डब्ल्यूएच के अलग अलग मीनिंग्स, क्योंकि आगे सेकेंडरी डब्ल्यूएच क्वेश्चंस भी है. मैंने आपको एक क्लिप भेजी है, तो वहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके भी आंसर मैं आपको देने वाला हूँ. इस वीडियो तक अगर आप पढ़ रहे हो तो इसके आगे मैंने आपको मोर देन 50 वीडियोस दिए हैं. जब हम 2 तक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके आगे आप मोर देन 235 वीडियोस आप बहुत ही कम कीमत में बाय कर सकते हो. लेकिन आप पहले हमारे 50 to 60 वीडियोस ठीक से देखो, उनको ऑब्जर्व करो, और अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो हमारे यू कैन स्पीक इट एंड ऐप से वो बहुत ही कम कीमत में आप बाय कर सकते हो. लेकिन यहाँ तक हमारी ये प्रैक्टिस लिमिटेड नहीं है, आगे भी हमें कई सारी प्रैक्टिसेस करने हैं. लेकिन हमारे हर एक वीडियो को सीक्वेंस है. अगर आप 4 नंबर के वीडियो के बाद 10 नंबर का वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे कोर्स को एक सीक्वेंस है और आपको वही सीक्वेंस फॉलो करनी है और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है.